आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। चर्चा करते हैं आज कुल देवी के विषय में। हम बार बार वीडियो बनाकर और कहते रहते हैं कि कुल देवी एक नहीं होती है, कुल देवी 16 होती है। प्रथम जो कुल देवी है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि प्रथम कुल देवी जहाँ पर हम रह रहे हैं वो है, उसको हम अपनी माता के रूप में पूजते हैं। शब्द भेद समझें तो इसे माता श्री भी कह लो और अपनी माँ भी कह लो, जो कि जन्मदायिनी है। जो ये शास्त्र हैं 16 देवियाँ, 16 मातृकाएं जिन्हें बोलते हैं, वही चीज़ है ये। जब आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे, गहराई में उतर कर जाएंगे तो सब चीज़ों को समझाया गया है कि ये क्यों जरूरी है हमें जीवन जीने के लिए। हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि नहीं जी आप तो पंडित जी बकवास कर रहे हो। ठीक है भैया, आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जैसी आपकी इच्छा है आप समझो। हम तो अच्छे के लिए बताते हैं, समाज के उत्थान के लिए बताते हैं। और हो क्या रहा है, देवता जो है उसे यदि आप मानोगे तो मेरी बोलने की स्टाइल है कि आप फायदे में रहोगे। प्रथम जो कुल देवी है, जो आपके गांव में आप रह रहे हैं वहाँ पर है, और वो आपके माता के रूप में है। अब समझ लो कि माता ने जन्म दिया और मर गई। अब उसको जो अन्य संस्कार मिलेंगे वो अन्य देवियों के माध्यम से मिलेंगे। उसने जिस माता से जन्म लिया है उसका वो दूध नहीं पी पाएगा, और जो माता का दूध है वह सर्वश्रेष्ठ दूध बताया गया है। पूरे जीवन भर उस दूध के ही उसमें ताकत रहेगी, उसके गुण रहेंगे। अब जब वो माता भगवान को प्यारी हो गई तो जो उसको दूध पिलाया जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि उसे मात्र शक्ति का ही दूध पिलाया जाए। उसे बकरी का भी दूध पिलाया जा सकता है, भैंस का भी दूध पिलाया जा सकता है, या कोई अन्य गऊ जो है गऊ का भी पिला दे, और जहाँ तक उपलब्ध हो भैया गधी का भी दूध पिला दे। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अब जैसा वो दूध पिएगा वैसे ही उसके गुण होंगे। यहीं पर कुलदेवी दोष लग गया उसके। आगे जो संस्कार उसको आएंगे वो कुलदेवी हीन संस्कार आएंगे, जैसा उसको वातावरण में, समाज में अन्य व्यक्तियों से जो समझाया जाएगा। पहली बात कि उसकी माता जन्म देते ही मर गई है। अब उसको जैसा भरा जाएगा कि तुम्हारी माता तो ऐसी थी, वो जहर खा करके मर गई या फांसी लटक के मर गई, जबकि वो नेचुरल उसकी डेथ है, वो उसी प्रकार उस माता से नफरत करने लग जाएगा। जैसे ही उसको बताया जाएगा कि तुम्हारी माँ तो माँ थी ज्ञान के रूप में, तो वो उससे प्रेम करने लग जाएगा। और इसी प्रकार कुल देवी दोष लागू हो जाते हैं। अगर उसमें नफरत भर गई, उसमें जहर भर गया, उसमें दोष भर गया, तो यहाँ से ही कुलदेवी दोष लागू हो जाएगा, जिसे प्रथम कुलदेवी दोष बोलते हैं। ना उसकी शादी हो पाएगी, ना वो कोई अच्छे संस्कार में ढल पाएगा, ना उसकी विद्या जो अध्ययन जो है वो भी उसका वंचित रह जाएगा, क्योंकि उसके तो प्रथम कुलदेवी दोष लग चुका है। 16 कुलदेवी दोष हैं। हम अब से एक सिस्टम बनाया है हमने कि इस पर नंबर डालेंगे हम कि भाग 1 भाग 2। जो कुलदेवियों के गोत्र संबंधित हम वीडियो बनाते हैं वो आपके भले के लिए, ज्ञान के लिए हम बनाते हैं। और ब्राह्मण का प्रथम जो उसे उपाधि दी गई थी वो गुरु की उपाधि है, और हमारे पास में भी गुरु और पुरोहित डबल उपाधियां हैं। और इसी वजह से कि वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे संसार को अपना परिवार मान करके ही ये वीडियो डालते हैं, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों।